इस साल लगता है काफ़ी सारी चीज़ें पैरेलली हो रही हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान भी हो रहे हैं। मेरे पीछे पर्सपेक्टिव है बिहार की आयुष काउंसलिंग का, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ऑफिशियली डेट्स आ चुकी हैं, पूरा पर्सपेक्टिव आ चुका है, तो जाके आप उसे रीड कर सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप। अब सबसे पहले अगर मैं इस पर्सपेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो समझनी है वो ये है कि कैटेगरी का डिवीज़न किस तरीके से हुआ है, जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो किस तरीके से हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन होता है। एससी कैटेगरी 16%, एसटी कैटेगरी 1%, फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी 18%, फिर बैकवर्ड क्लास 12%, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स 3% और रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10%, और उसके बाद जो शेष है वो है 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से डिवीजन हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन क्या है काउंसलिंग की, स्पेशली अगर मैं राउंड 1 की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या आया है टाइमलाइन। टाइमलाइन जो आया हुआ है वो ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 3 सितंबर से, और आपका लास्ट डेट जो है वो है 7 सितंबर 10 बजे तक रहेगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसके पहले ही आप करवा लें। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो रहेगी वो भी 7 तारीख रहेगी रात में 12 बजे तक। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन 8 तारीख से आप अपनी एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट आने वाली है 9 तारीख को, और उसके बाद जो चॉइस फिलिंग की डेट्स हैं वो अभी पब्लिश नहीं हुई हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 9 तारीख के बाद आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को ये समझनी है कि जब आप इस काउंसलिंग में बैठेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पड़ेंगे। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कौन सा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएगा इस काउंसलिंग में, यहाँ पे बड़े अच्छे से मेंशन किया गया है कि अगर बिहार स्टेट में आप जाना चाहते हैं तो जिनके माता पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं, अथवा जिनके माता पिता बिहार में शरणार्थी हैं, या फिर जिनके माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य के हैं लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, या फिर जिनके माता पिता पहले बिहार सरकार के कर्मचारी थे। और ये काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करी हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप बिहार के रेसिडेंट या डोमिसाइल माने जाएंगे। तो होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.